मैं आप लोगों को पहले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में बतला चुका हूं और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सर्व प्राचीन सभ्यता थी और यह भारत की भी पहली सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत थी और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर था और पूरब से पश्चिम की ओर यह 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत थी। यह सभ्यता के संबंध में कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी लोग पुकारते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दिया था और जब 1855-56 के बीच कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भी उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा सामग्रियां प्राप्त हुई थी, लेकिन उस समय तक लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे कि इस स्थल के नीचे कोई बड़ी सभ्यता छिपी हुई है। लेकिन वर्ष 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता से संबंधित एक मुहर भी प्राप्त किया था और कुछ पुरावस्तुएं भी प्राप्त की थी और उसे यह सही ढंग से एहसास भी हुआ था कि यह किसी न किसी सभ्यता का अवशेष है और उसने इस संबंध में एक पुरातात्विक रिपोर्ट भी लिखी थी जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुई थी। आगे हम देखते हैं कि वर्ष 1920 तक आते आते भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अनुसंधान में तेजी होने लगा था और वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। तत्काल बाद वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो को ढूंढ निकाला। अब यहाँ यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर इस सभ्यता का नामकरण क्या हो। स्वाभाविक है कि सर्वप्रथम इस सभ्यता का अवशेष हड़प्पा नामक स्थल पर मिला था और इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। चूँकि आगे चलकर मोहनजोदड़ो के अलावे चन्हू-दड़ो, जुदीरो-दड़ो, कोट-डीजी, आमरी वगैरह कई ऐसे स्थल खोजे गए थे जो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे एवं उसके सहायक या तो उसके किनारे स्थित थे या उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। तो स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता रखा जाए, लेकिन चूँकि सर्वप्रथम स्थल के रूप में हड़प्पा सभ्यता को ढूंढा गया था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। कालांतर में कई स्थल प्रकाश में आने लगे और पुरातत्वविदों द्वारा कई स्थलों को ढूंढ निकाला गया। वर्ष 1947 तक आते आते 40 स्थल प्रकाश में आ चुके थे,
लेकिन आगे चलकर अर्थात भारत को आज़ादी मिलने के उपरांत हड़प्पा सभ्यता के खोज के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ और गहन अनुसंधान की शुरुआत हुई। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि वर्तमान तक 1400 स्थल खोज निकाले गए हैं अर्थात प्रकाश में आ चुके हैं, जिनमें 925 स्थल भारत में हैं और 475 स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। इन स्थलों की खोज के दौरान विभिन्न प्रकार के पुरावशेषों एवं सामग्रियां प्राप्त की गई हैं और इनसे संबंधित शोध अभी भी जारी है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख बड़े शहरों में मोहनजोदड़ो, जो लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत था, हम देखते हैं किसी प्रकार हड़प्पा 150 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है, कालीबंगा 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है और धौलावीरा भी 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। इसी प्रकार गनवारी वाला 80 हेक्टेयर और राखीगढ़ी भी 80 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कई स्थल जो ऐसे हैं वो वे अत्यंत विस्तृत हैं, कई स्थल छोटे भी हैं जो लगभग 10 हेक्टेयर तक विस्तृत हैं और कुछ मध्यम आकार के भी स्थल हैं जो 10 से ऊपर और 80 से नीचे के बीच में स्थित हैं। तो इस प्रकार हड़प्पा कालीन जो स्थल मिले हैं वो वे अलग अलग क्षेत्रफल में स्थित हैं। उनमें कुछ बड़े बड़े स्थल भी मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, ये सब स्थल जो हैं वो वे अत्यंत विस्तृत हैं और बड़े बड़े शहर के रूप में ये रहे होंगे। उस समय हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोजें की गई थी और जो खोजे जा रहे थे उन सभी में समरूपता पाई जाती है और यही कारण है कि मिट्टी के आकार, बर्तनों के आकार प्रकार या मृद भांडों की समानताओं, माप तौल की एकीकृत प्रणाली, मुहरें, सील तथा हड़प्पाई लिपि, इन सभी वस्तुओं की मौजूदगी के आधार पर हम हड़प्पा कालीन स्थलों का निरूपण करते हैं। यदि हम नदी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थलों के वितरण को देखेंगे तो इसके अंतर्गत 40 बस्ती सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में खोजे गए हैं, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु तथा गंगा के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, और 250 बस्तियां भारत में सरस्वती नदी प्रणाली क्षेत्र से अलग हैं, जिनमें कुछ महाराष्ट्र में और कुछ गुजरात क्षेत्र में स्थित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आज़ादी के बाद अब तक के भारत में सर्वाधिक पुरा स्थलों की खोज गुजरात में की गई है। गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि
कई लगभग 22 प्रमुख स्थल ढूंढ निकाले गए हैं और अभी भी कार्य वहां जारी है। नदियों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के वितरण को प्रमाण के तौर पर रखते हुए कई विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता का भी नाम दिया है, चूंकि उनका मानना है कि हड़प्पा के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती दृश्यवती नदियों के बीच में ही है और जिसको हम लोग कुंडवाला ढेर के नाम से भी जानते हैं। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या केवल सरस्वती सभ्यता भी नाम देने लगे हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हम प्रमुख स्थलों की जब चर्चा करते हैं तो उनमें अफगानिस्तान का मुंडीगाक और सोर्तुघई प्रमुख हैं। यद्यपि कि पुरातत्वविदों का मानना है कि अफगानिस्तान का क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शामिल नहीं था, लेकिन मुंडीगाक और सोर्तुघई से भी हड़प्पा कालीन कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा कालीन अवशेषों से काफ़ी समानता रखते हैं। इस प्रकार कुछ पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता का सीमा विस्तार अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक भी स्वीकार करते हैं। हम पश्चिम से जैसे जैसे पूरब और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होते जाता है। अर्थात इसमें दो राय नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम उत्पत्ति तत्कालीन भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में ही हुई, अर्थात सिंधु और सप्त सिंधु प्रदेशों में ही हुई थी और उन क्षेत्रों में बड़े बड़े नगरों के प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन उसके बाद इसका विस्तार पूरब की ओर होता है और इस प्रकार हम जब पश्चिम से पूरब की ओर और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और इसका सीमांकन करते हैं तो सर्वप्रथम हम अफगानिस्तान को देखते हैं। अर्थात अफगानिस्तान के मुंडीगाक और सोर्तुघई प्रमुख स्थल थे। उसके बाद हम देखते हैं ज्यों-ज्यों आते हैं पूरब की ओर तो दक्षिणी बलूचिस्तान में सूतकांगेंडोर, सोतका कोह और बालाकोट प्रमुख स्थल थे। सूतकांगेंडोर प्रमुख स्थल है दक्षिणी बलूचिस्तान का और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल भी है। सूतकांगेंडोर के बाद सोतका कोह और उसके बाद बालाकोट है। सिंध प्रांत के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुदीरोदड़ो, आंबरी, कोटडीजी आदि प्रमुख स्थल हैं। भारत के विभाजन के समय भारत का पंजाब राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था और जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला था उसको हम पश्चिमी पंजाब कहते हैं और जो हिस्सा भारत में रहा था उसको हम पूर्वी पंजाब कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में भी कई स्थल थे और उसमें हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर तथा बहबलपुर के चोलिस्तान मरुस्थल में स्थित गनवारी वाला प्रमुख स्थल हैं।
प्रमुख स्थल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भारत के सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पंजाब का रोपड़ प्रमुख स्थल है और इसके साथ कोटला निहाय, चक 86, बाड़ा, ढेर माजरा आदि भी पंजाब में कई हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं। हरियाणा का सर्व प्रमुख स्थल बनवाली है, लेकिन इसके साथ साथ मिथेतल, सिसवल भी प्रमुख स्थल हैं और राखीगढ़ ही तो वर्तमान में अत्यंत चर्चित पूरा स्थल बन चुका है। राजस्थान का कालीबंगा अत्यंत प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है जो गंगानगर जिला में स्थित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में जो भी हड़प्पा कालीन ढेर या स्थल स्थित हैं वे आमतौर पर गंगानगर जिला में ही स्थित हैं, संकेंद्रित हैं। गुजरात के अंतर्गत हम देखते हैं कि रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, सूरकोटदा, देसलपुर, धौलावीरा आदि प्रमुख स्थल थे। गुजरात में कई प्रमुख स्थलों की खोज हुई है जिसमें रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, सूरकोटरा, देसलपुर, रोजदी, धौलावीरा आदि प्रमुख स्थल हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में दायमाबाद और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो मेरठ जिला में स्थित है तथा हुलास और बड़गांव जो सहारनपुर जिला में स्थित है प्रमुख स्थल हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हो चुकी है और उनमें कई प्रमुख स्थल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का यदि हम सीमांकन करते हैं अर्थात इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को निर्धारित करते हैं तो सबसे उत्तर में हम देखते हैं कि जम्मू के मांडा क्षेत्र है और सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद स्थल है और पूरब में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में बलूचिस्तान प्रांत के सूतकांगेंडोर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में था और वह अफगानिस्तान से होते हुए संपूर्ण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए जैसे मुंडीगाक, सोरतुघाई, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान, हम देखते हैं कि यह पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और उसमें सबसे पश्चिमी पूरा स्थल जो है वह सूतकांगेंडोर यही है। इसके बाद सोतका कोह है और उसके बाद जो हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पश्चिम में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान प्रांत के सूतकांगेंडोर, उसके बाद सोतका कोह और उसके बाद बालाकोट है। इसी प्रकार यह पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। यह एरिया जो है वह पाकिस्तान का सिंध प्रांत का एरिया है और इसमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो
तथा आमरी आदि कई क्षेत्र स्थित हैं। चन्हुदड़ो, कोटडीजी, मोहनजोदड़ो, ये सारे के सारे क्षेत्र सिंध प्रांत में स्थित हैं। और हम देखते हैं कि पंजाब प्रांत का हड़प्पा जो पंजाब के अंतर्गत ही स्थित है और यह पाकिस्तान के पंजाब में है। हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर स्थित है और यह प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल है और सर्वप्रथम इसी स्थल की खोज हुई थी और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि भारत के पंजाब में स्थित रोपड़ स्थल भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है और इसी प्रकार हरियाणा के बनवाली, राखीगढ़ी प्रमुख स्थल हैं। राजस्थान का कालीबंगा प्रमुख स्थल है और उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी स्थल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुजरात में कई स्थलों की जो खोज हुई है उनमें धौलावीरा, देसलपुर, सूरकोटरा, रंगपुर, रोजदी, लोथल आदि कई क्षेत्र शामिल हैं। और इसी प्रकार महाराष्ट्र का दैमाबाद यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ऐसे तो इसके पहले तक भगत राव को दक्षिणी स्थल के रूप में माना जाता था, लेकिन वर्तमान में दायमाबाद को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता विश्व की न केवल सर्वप्राचीन सभ्यता थी बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता तत्कालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से कई गुना बड़ी सभ्यता थी और इसका विस्तार लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में था। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेंगे।